हेलो फ्रेंड्स, मैं आपकी दोस्त निशा मिश्रा आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपके अपने मार्गदर्शन चैनल में। आज मैं आप सभी के समक्ष उपस्थित हुई हूँ एक नए विषय को लेकर के। आज का हमारा टॉपिक है डेटिंग ऐप। जी हाँ, डेटिंग ऐप से होने वाले जो फ्रॉड हैं उनके बारे में मैं बात करूँगी। कानूनी रूप से मैं आप सभी को इसमें सतर्क होने के लिए बताऊँगी कि किस प्रकार से आप इस चीज़ से बच सकते हैं और किस प्रकार से अपने लोगों को सुरक्षित रख सकते हैं। डेटिंग ऐप का प्रयोग जनरली बात करने के लिए किया जाता है, जहाँ पे हम एक दूसरे को बिना जाने ही उनसे बातें करते हैं। जी हाँ, आपने सही सुना, एक दूसरे को बिना जाने हम बात करते हैं। अब आपके मन में ये प्रश्न उठा होगा कि जिनको हम जानते नहीं हम उनको क्यों बात करें। देखिए, इस तरीके के जो डेटिंग ऐप होते हैं वो लोगों के अकेलेपन का नाजायज़ फ़ायदा उठाते हैं। वो जानते हैं कि जब हम अकेले होंगे तो हमें किसी न किसी की ज़रूरत है, हम टाइम स्पेंड करने के लिए किसी न किसी से बात करना चाहते हैं। इसी फॉर्मूले को यूज़ करते हुए उन्होंने इस चीज़ का ध्यान रखा है और अपने ऐड में भी कई बार इस चीज़ को बताया है कि यहाँ पे आप जो भी बातें करेंगे वो सभी बातें सीक्रेट होंगी, ये बातें किसी के साथ शेयर नहीं होंगी। ये प्रलोभन सुनने में और देखने में तो बहुत अच्छा लगता है, परंतु यहाँ पे कुछ भी सीक्रेट नहीं होता। इसमें हम लोगों के मन में कई तरीके के भ्रम होते हैं, जिन्हें आइए हम लोग समझते हैं। सबसे पहले हमारे मन में ये भ्रम होता है कि यहाँ पे हम जो कुछ भी बातें करेंगे, जो कुछ भी हम करेंगे वो सब कुछ सीक्रेट होगा, सब कुछ गुप्त रूप से होगा और ये बातें मेरे और सामने वाली पार्टी और प्लस हमारे फ़ोन के बीच में होंगी। इसके बारे में किसी को रियल लाइफ में कुछ भी नहीं पता होगा। दूसरा एक भ्रम है कि हमारी आईडी इसमें छुपी रहेगी। बातें करने का लोगों का मन करता है, लोग चाहते हैं कि लोग उनसे बातें करें, वो अपनी बातें शेयर करें। बातों को करने का आधार इसमें बनाया गया है कि आप जब किसी से यहाँ पे सामने वाली पार्टी से बात करते हैं तो वो आपकी प्लस आपकी पसंद के ही अनुसार सारी बातें करते हैं, जिसे सुनना, अपनी पसंद अपनी वाहवाही सुनना हर एक मनुष्य की आदत में होता है। ये एक ह्यूमन टेंडेंसी है, इसमें कुछ भी गलत नहीं है, परंतु जब हम इसके माध्यम से किसी फ्रॉड का शिकार हो जाते हैं तो ये हमारे लिए एक बहुत बुरी आदत साबित होता है। उसके बाद एक ये भ्रम चलता है हमारे मन में कि हम जब चाहें, अभी मैंने इंस्टॉल किया है, अभी हम कुछ दिन बात करेंगे, अगर मुझे अच्छा नहीं लगा तो मैं इस ऐप को अनइंस्टॉल कर दूंगा और हम लोग बातें करना बंद कर देंगे। परंतु ऐसा होता नहीं है। रियलिटी जो होती है वो इससे कुछ हट करके होती है और थोड़ी डरावनी होती है। बातें करते करते हम धीरे धीरे जैसे ड्रग एडिक्ट होते हैं उसी तरीके से बातें करने के भी एडिक्ट बन जाते हैं। बातें करना हमारी आदत में शामिल हो जाता है। अब प्रॉब्लम्स भी जो होती हैं वो यहीं से स्टार्ट होती हैं। बातें पहले शुरू कैसे होती हैं, आप कैसे ड्रग एडिक्ट होते हैं, इस चीज़ के लिए मैं आपको बताती हूँ। पहले इस डेटिंग ऐप में नॉर्मल कॉलिंग, फिर फ़ोटो शेयरिंग, मैसेजिंग और उसके बाद वीडियो कॉलिंग से बातें तक आती हैं आगे। इसके बाद आपका मिलना मिलाना भी होता है, जो आपके फाइनली आपको फ्रॉड होने तक ले जाता है। इस दौरान जब आप बातें करते हैं तो आपकी बातों के माध्यम से, जैसे आपको क्या पसंद है, आपका रहन सहन क्या है, आपका स्टेटस क्या है, आप किस ब्रांड के कपड़े पहनते हैं, कहाँ घूमना पसंद करते हैं, क्या चीज़ें खाते हैं, इसके हिसाब से आपके लिविंग स्टैंडर्ड का अंदाज लगाया जाता है, जिससे चीटिंग या जो आपसे ब्लैकमेलिंग करनी हो उस स्टैंडर्ड को वो निर्धारित करते हैं। अब यहाँ पे चीज़ें ये फंसती हैं कि जब आप चीटिंग का शिकार होते हैं तो आप अपनी ये बात किसी से कह नहीं पाते और ये बातें किसी के साथ भी शेयर नहीं कर पाते। इसमें हैकर्स आपकी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन को आपके मोबाइल से हैक कर लेते हैं और आपके पूरे जीवन पे हावी हो जाते हैं। आपसे बहुत सारे पैसों की मांग की जाती है, नहीं तो आपको ये धमकी दी जाती है, अगर तुमने मुझसे मेरी इस डिमांड को फुलफ़िल नहीं किया, मुझे इतने पैसे नहीं दिए, तो मैं आपकी फ़ोटो, आपकी बातों को पब्लिकली कर दूंगा, सबके साथ शेयर कर दूंगा, आपकी वीडियो को वायरल कर दूंगा। इस तरीके से लोग शिकार होते हैं और इस शिकार का अंत भी बहुत बुरा होता है। कई बार तो लोग अपनी लाइफ के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ कर लेते हैं और गलत रास्ते तक निकल पे आगे आ जाते हैं और साथ ही साथ फ्रस्ट्रेशन का भी बहुत बड़ा शिकार होते हैं। अब हमने इन सारी बातों को समझा कि डेटिंग ऐप के साथ किस तरीके का फ्रॉड आपके साथ हो रहा है, किस तरीके से चीटिंग हो रही है। लॉकडाउन के दौरान इस तरीके के केसेस बहुत अधिक बढ़े, लगभग 2000 केसेस इस दौरान दर्ज किए गए थे। ये तो वो आंकड़े हैं जो दर्ज केसेस के हैं, ऐसे बहुत सारे अभी भी केसेस हैं जिनको लोगों ने दर्ज नहीं करवाया, इसलिए क्योंकि उन्हें शर्मिंदगी है, उन्हें डर है कि जब मेरी सोसाइटी इस बारे में जान जाएगी तब मैं क्या करूँगा और सब मुझ पे हंसेंगे। जब भी आपके साथ इस तरीके का फ्रॉड होता है तो आपको बहुत हिम्मत जुटानी पड़ती है इस बात की शिकायत को दर्ज कराने के लिए। परंतु हिम्मत जुटाइए, इसलिए जुटाइए क्योंकि ये एक बार ब्लैकमेलिंग होने के बाद चीज़ें ख़त्म नहीं हो जाती। ये तब तक चीज़ें चलती हैं जब तक आप पूर्ण रूप से बर्बाद नहीं हो जाते। जब तक वो आपको पूर्ण रूप से कंगाल नहीं बना लेते तब तक वो आपको लगातार ब्लैकमेल करते रहते हैं। इसलिए अगर इस तरीके की शिकायत किसी के साथ होती है, इस तरीके की ब्लैकमेलिंग किसी के साथ हो रही है, तो साइबर सेल में अपनी शिकायत को दर्ज कराइए।
और साथ ही साथ अपने घरों में भी और लोगों को जागरूक करिए, क्योंकि इसके शिकार अधिकतर वही लोग होते हैं जो अकेले रहते हैं या किसी कारणवश अकेले रह गए हैं अपने जीवन में। कई बार इसके शिकार टीनेजर्स होते हैं, क्योंकि उन्हें इस तरीके की चीज़ें करना, उन्हें हर एक नई चीज़ को ट्राई करने की आदत होती है कि आओ आज हम डेटिंग ऐप को भी ट्राई करते हैं, और न जाने वो कब इस तरीके के ट्रैप में फंस जाते हैं। और साथ ही साथ कुछ ऐसे लोग भी इस चीज़ में फंसते हैं जिन्हें कई बार बहुत किसी परिवार के मतलब किसी परिवार की परेशानी के कारण दूर रहना पड़ रहा है, या उनका कोई लाइफ पार्टनर नहीं है, या लाइफ पार्टनर से अनबन चलती है, क्योंकि सामने वाली जो पार्टी होती है वो आपको एक केस की तरह हैंडल करती है। उसे आपसे सिर्फ डेटा चाहिए आपको ब्लैकमेल करने के लिए। वो पॉइंट टू पॉइंट आपके सारे वीक पॉइंट्स को कलेक्ट करके आपको लास्ट में ब्लैकमेल करते हैं। इसलिए इन चीज़ों से बचिए, सतर्क रहिए, रियल लाइफ में ज़्यादा रहिए, खुश रहिए, अपने आप को व्यस्त रखिए और ज़्यादा से ज़्यादा लाइफ का वास्तविक आनंद उठाइए। थैंक यू सो मच।